शुरू करने से पहले हम सब मिलकर अपने विद्यालय का प्रार्थना गीत गाएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी म्यूजिक टीचर। चलिए, अब की टाइम प्रेयर का है। आप सब खड़े हो जाएं। जॉइन योर हैंड्स। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, ये तो आप सब जानते ही हो कि आजकल हम घर बैठकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने आप को कोरोना वायरस से बचाना है। हमारे समाज में ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, हम सबको इससे अपना बचाव करना है और इससे बचने के बहुत ही साधारण से उपाय हैं, जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। देखिए, या तो हमें घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। अगर किसी कारणवश हमें जाना पड़े तो हमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लोगों से बनाए रखें दूरी और लोगों से दूर रहकर ही अपनी बात एक दूसरे को कहनी चाहिए। मास्क पहने, हमें घर से निकलने से पहले मास्क जरूर पहनना चाहिए। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जब भी हम बाहर से आते हैं तो हमें सैनिटाइजर से या फिर साबुन और पानी से अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। हाथ मिलाने की जगह नमस्ते कहें। इस प्रकार अगर हम इन सब उपायों को करेंगे तो हम अपने आप को इस वायरस से बचा सकते हैं। अब आप अपनी नव भारती पुस्तक का पेज 28 ओपन कर लीजिए। हम आज लेसन 4 पढ़ेंगे। यह एक कविता है और इसका नाम है मेरा भारत देश। यह देशभक्ति की कविता है। देशभक्ति का अर्थ है देश के लिए कुछ करने की इच्छा। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है। पहले मैं आपको उनके जीवन के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे उन कवियों में थे जो कविता को ही अपना धर्म मानते थे और आम जनों की बात
उनकी भाषा में ही रखते थे। उनकी कविताओं में नए भारत का स्वप्न झलकता है। प्यार से लोग उन्हें भवानी भाई कहकर संबोधित किया करते थे मतलब लोग उन्हें भवानी भाई कहकर बुलाते थे। मैं आपको कुछ शब्दों के अर्थ बता रही हूँ, आप उन्हें ध्यान से सुनिए और अपनी नोटबुक पर भी लिख लीजिए। मातृभूमि, मातृभूमि का अर्थ है जन्मभूमि, जहाँ पर हमारा जन्म होता है। जैसे हमारी मातृभूमि भारत है, मातृभूमि शब्द का अर्थ हुआ जन्मभूमि। प्रभु, ईश्वर। पवन, पवन का अर्थ है हवा। अन्न, अन्न का अर्थ है अनाज। कुछ कठिन शब्द देखिए, आप भी इन्हें मेरे साथ साथ पढ़िए और आप अपनी नोटबुक पर लिखकर अभ्यास कीजिए। सबसे पहले मातृभूमि, मातृभूमि में त के नीचे री की मात्रा लगी है। मातृभूमि। प्रकृति, प्रभु। योग्य, योग्य में हम आधा ग लिखेंगे, योग्य। अन्न, अन्न में भी एक न आधा और एक पूरा, ये द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है, अन्न। पुरुष, पुरुष में र में छोटे उ की मात्रा लगाएंगे। एक बार दोबारा सुनिए, मातृभूमि, प्रकृति, प्रभु, योग्य, अन्न, पुरुष। अब आप कविता का अर्थ समझिए। ये देखिए, शुरू की 4 लाइनें आप अपनी बुक भी साथ साथ खोल लीजिए और बुक में देखते रहिए। सबसे पहली लाइन है, आंख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। इसमें कवि कह रहे हैं कि जब मैं सुबह उठता हूँ और मेरी आंख खुलते ही मैं मन ही मन भगवान से कहता हूँ कि हे भगवान, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है जो मुझे भारत में जन्म दिया। मैं इस धरती पर रहता हूँ, यह आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब दूसरा पद्यांश देखिए, मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं, मातृभूमि की प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना सगा गिनूं। देखिए, इसमें कवि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी मातृभूमि भारत है, मेरी जन्मभूमि भारत है, मैंने भारत देश में जन्म लिया है, मैं भारत के योग्य बनूं और मेरी भी इच्छा है कि मैं भारत के लिए कुछ काम करूं। मैं इस देश की मिट्टी में रहता हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि मैं भी देश की सेवा करूं। मातृभूमि की प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना सगा गिनूं। जो यहाँ का धरती, पहाड़, नदियाँ, पर्वत, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं और जो यहाँ के लोग और पशु हैं, उन सबको अपने परिवार का हिस्सा मानो। जिस तरह परिवार में सभी लोग मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं, तो मुझे भी अपने देश के लोगों से, पशुओं से और यहाँ की जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, उन सब से प्यार के से रहना चाहिए, उन सब के साथ प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को कोई तकलीफ हो। अब अगली पंक्ति सुनिए, इनका दुख अपना दुख मानो, इनके सुख को सुख अपना, प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना। देखिए, इसमें कवि कह रहे हैं कि जिस तरह परिवार के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, इसी तरह मैं भी पूरे देश के लोगों के साथ अपने परिवार की तरह रहूं और सबका दुख सुख आपस में बांट सकूं।
और ए भगवान, मुझे तुम ऐसी शक्ति दो कि मैं बापू का सपना पूरा कर सकूं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और उनका सपना था कि मेरे देश के लोग आपस में मिलजुल कर रहें, अपने देश को साफ सुथरा रखें और अहिंसा का रास्ता अपनाएं। अहिंसा का रास्ता मतलब एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। तो मेरे भगवान, आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं बापू का सपना पूरा कर सकूं और अपने देश को एक खुशहाल देश बना सकूं। अब इसकी 4 लाइनें सुनिए। भारत के जल, पवन, अन्न, माटी में पलता हूँ, प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। इसमें कहा गया है कि हम भारत भूमि पर रहकर ही बड़े हुए हैं और यहाँ पे जल, हवा, अनाज और मिट्टी में ही पलकर बड़े हुए हैं। हे भगवान, आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है जो मुझे इस देश की धरती पर जन्म दिया है। संदेश: हमारा भारत देश महान है। इस कविता का यही संदेश है कि हमारा देश महान है और हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। अब हम कविता में आए सर्वनाम शब्दों को सर्कल करेंगे। उससे पहले मैं आपको सर्वनाम शब्दों के बारे में समझाती हूँ। पहले मैं आपको कुछ लाइन्स पढ़कर दिखाती हूँ। आप बताना कि ये वाक्य सही है या गलत। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर जंगल में रहता है। मोर बारिश आने पर नाचता है। मोर के पंख लंबे होते हैं। मोर एक सुंदर पक्षी है। क्या आपको ये वाक्य सही लग रहे थे? नहीं, ये वाक्य पढ़ने में कुछ अटपटे से लग रहे थे क्योंकि इसमें मोर शब्द का बार-बार प्रयोग हो रहा है। तो अब हम सही वाक्य पढ़ते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह जंगल में रहता है। यह बारिश आने पर नाचता है। इसके पंख लंबे होते हैं। यह एक सुंदर पक्षी है। तो हमने मोर की जगह यह, इसके, इन शब्दों का प्रयोग किया है और जो शब्द मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये शब्द भी सर्वनाम होते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, वह, उसका, तुम, तुम्हारा, ये सारे शब्द सर्वनाम होते हैं। हम कविता में से सर्वनाम शब्दों को ढूंढेंगे। कविता की ये पंक्तियां देखिए। आँख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। इसमें देखिए सर्वनाम शब्द कौन सा है। दूसरी लाइन में देखिए मैं के बाद तेरा, दोबारा फिर मैं शब्द आता है तो मैं, तेरा, ये सर्वनाम शब्द है। अब आगे देखिए। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं। मातृभूमि की प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना समझूं। इसमें फर्स्ट लाइन में देखिए मेरी शब्द सर्वनाम है। मैं, अपना। इस तरह आप कविता में से सभी शब्दों को ढूंढिए और उन्हें सर्कल कीजिए। मेरा भारत देश कविता। आंख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं। मातृभूमि की प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना सगा गिनूं। इनका दुख अपना दुख मानूं।
इनके सुख को सुख अपना। प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना। भारत के जल पवन अन्न माटी में पलता हूँ। प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। संदेश। अब हम अक्षरों को लिखने का ढंग सीखते हैं। पिछली बार हमने ये वर्ण सीखे थे। इसके बाद देखिए श, शलगम, षटकोण, सलेट। ये देखिए इस तरह हम बनाएंगे। अब ह कैसे बनाएंगे? छोटी सी लाइन लगाइए इस तरह। कुछ बच्चे इस तरह बनाते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। बनाने के लिए छोटी सी लाइन लगाइए, फिर इस तरह इसको मोड़ दीजिए। अब है क्षोर शब्द। ये एक संयुक्त व्यंजन है और क और श को मिलाने से बना है। उसके बाद त्र के बाद ज्ञ। ये देखिए जब भी हम रिटर्न करेंगे तो इस तरह अक्षरों को बनाने की कोशिश करेंगे। घ से बने कुछ नए शब्द देखिए, मेरे साथ साथ इनका उच्चारण कीजिए और अपनी नोटबुक पर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले देखिए घुड़सवारी। घुड़सवारी का अर्थ है घोड़े की सवारी करना। घास, घोंसला, घड़ा, घुंघरू। घुंघरू में देखिए रा पर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। दोबारा सुनिए, घुड़सवारी, घास, घोंसला, घड़ा, घुंघरू। तो बच्चों, आपने यह कविता अच्छी तरह से समझ ली होगी। आप भी इस कविता को 2 बार पढ़िए और इसको याद कर लीजिए। अगर आप इस कविता के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।